अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शैतान ने यानी इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी। किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि वो ये प्रूफ करना चाहता है कि इंसान जो है अफजल नहीं है, चूँकि इब्लीस जो है जिन्नात में से था और इब्लीस ने कहा कि आपने मुझे आग से पैदा किया है और इंसान को मिट्टी से पैदा किया है, और उसके अंदर एक तकब्बुर आ गया और उसने इंसान को सजदा करने से मना किया। लेकिन अल्लाह ताला से एक उसने मोहलत मांगी कि आप हमें मोहलत दीजिए क़यामत तक के लिए, मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इंसान अफजल नहीं है। ये इब्लीस जो है अल्लाह को चैलेंज नहीं कर रहा। एक्चुअली इंसान की जो असफुल मखलूक़ात वाली सिफत है या जो कैरेक्टर होना चाहिए उसको चैलेंज कर रहा हो कि ये इंसान उस लायक है नहीं। अब अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी क़यामत तक के लिए, लेकिन उसको फिज़िकल पावर नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जो तुम्हारी तबाह करेंगे उसकी हालत तुम्हारी जैसी होगी, मतलब वो हमेशा के जहन्नम के आग में जलेंगे। और इसी चीज़ को बताने के लिए अल्लाह ताला ने बार बार वार्न करने के लिए बार बार अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा, ताकि शैतान हमें गुमराह ना कर दे। अब शैतान करता क्या है? शैतान हमें हक के रास्ते से, जो सिरातल मुस्तकीम है, उससे दूर ले जाने की कोशिश करता है। और उसमें दो चीज़ें हैं, एक है कुफ्र, एक है शिर्क। या तो आपको वो इनकारी बना देगा, मतलब नास्तिक बना देगा, एथीस्ट बना देगा, एथीस्ट बनाने की तरफ रागिब करेगा, आपके जहन में वसवसा डालेगा कि कोई मालिक नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, ये सब अपने आप है, सब यूं ही चल रहा है, कहाँ अल्लाह? अल्लाह है तो दिखता क्यों नहीं है? तो ये ऐसी ऐसी वसवसा आपके जहन में डालेगा कि इंसान जो है नास्तिक की तरफ चला जाएगा। या दूसरा हथियार उसका शिर्क, कि देख रहा है कि इसके दिलो दिमाग से इस बात का तस्वुर तो नहीं निकल रहा है कि नहीं कोई ना कोई मालिक है, तो उस मालिक का फॉर्म ही बदल दो। वह हकीकी मालिक तक ना पहुंच पाए, किसी और को मालिक समझ ले, वो इंसानों की पूजा करने लगे, मालिक की क्रिएशन की पूजा करने लगे। वो अकेला मालिक क्रिएटर है, बाकी सब उसका क्रिएशन। सूरज, चांद, इंसान, सारे ब्रह्मांड, सारे गैलेक्सी, सारे तारे, सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे, सब मालिक का बनाया हुआ है, उसका क्रिएशन, और एक अकेला क्रिएटर है। तो मालिक के साथ उसको खलत मलत कर दो, कंफ्यूज कर दो कि नहीं ये भी मालिक है, इससे भी कुछ होता है, इंसानों से भी कुछ होता है, मरे हुए लोगों से भी कुछ होता है, आत्माओं से कुछ होता है, पेड़ पौधों से भी कुछ होता है, जानवरों से भी कुछ होता है, तारों से भी कुछ होता है, सूरज चांद से भी कुछ होता है। तो ये दो आज के डेट में, आज की जो फितने वाली दौर है, दज्जाली फितना जिसको हम कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों के ईमान जाएंगे। तो आप देखेंगे कि इन दोनों पहलू पे बड़ी ख़तरनाक अटैक है। एक तो लोग चाहते हैं कि या तो नास्तिक हो जाए, या जो लोग शिर्क कर रहे हैं वो चाहते हैं कि मेरे साथ ये शिर्क करें। आप देखेंगे एक्स मुस्लिम का जो फितना है, तो एक्स मुस्लिम ये नहीं कहता कि मैं किस धर्म से हूं, जानबूझ करके, चूंकि उस धर्म को डिफेंड नहीं कर सकता इस्लाम के आगे, तो बोलता नहीं कोई धर्म नहीं, मेरा तो कोई धर्म, मैं तो मुसलमान था, अब मैंने छोड़ दिया। भाई छोड़ के तुम किसको मानते हो? तो वो नहीं बताएगा किसको मानते हैं। जाके अगर किसको मानते हैं तो उसको डिफेंड करना पड़ेगा, तो वहां मार खा जाएगा। और लोगों को क्या है कि वो नास्तिकता की तरफ, एथीस्ट की तरफ, कि उनका कुछ ना कुछ तो काम हल, भाई मुसलमान जो है किसी तरह जो है अपने ईमान छोड़ दे, हर हाल में मेरा फ़ायदा होगा, वो उनकी सोच है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इन दो चीज़ों पे ज़रूर वाज करते रहें, नसीहत करते रहें, शिर्क समझाएं
اور کفر سمجھائیں. شرک جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے خوبصورت پیکٹ میں لپیٹ کر کے پریزنٹ کیا جائے گا. وہ انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ ہم کب شرک میں ملوث ہو گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے انوائرمنٹ جو ہے ہمیشہ افیکٹ کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو ایسے انوائرمنٹ سے بچائیے جہاں پہ اس کا خدشہ ہو. شرک مطلب شیطان قرآن میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ وارن کرتے کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا اوپن چیلنج کیا اس نے، اور وہ تمہارے اوپر وار کرے گا، فرنٹ سے بھی، بیک سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور کہاں کہاں سے تصور نہیں. تو شیطان ایسا نہیں کہ وہ اپنے اوریجنل شکل میں ہمارے ساتھ آئے گا. شیطان کا فتنہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ شکل میں، جس کو ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پائیں گے. تو وہ کوشش کرے گا کہ لوگوں کو شرک کی طرف لے جائے، فحاشی کی طرف لے جائیں، فحاشی میں ناچ گانا کی طرف لے جائیں. آج کل ڈانس کا کریز لوگوں میں بڑھ رہا ہے، یواؤں میں بڑھ رہا ہے، گانے کا کریز، سننے کا کریز، میوزک کا کریز بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ سب چیز خطوات الشیطان ہے. شیطان کی طرف ایک اسٹیپ